मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान करने के लिए एक बार फिर से कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पूरा जरूर देखिए, पसंद आए तो लाइक करके हाइप करके शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। यहाँ पर मैं ली हूँ लहसुन की पत्ती यानी कि गार्लिक लीव्स। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसा भी मिले आप ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से धुलकर सारा पानी सुखा लीजिए। यहाँ पर पानी सुखाकर इसे मैं रखी हूँ और इस तरह से छोटे छोटे पीस में इसे कट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा ना कट कीजिएगा, थोड़ा छोटा छोटा कट किए रहेंगे तो इसे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। अब इसे आधे से 1 घंटे के लिए चाहे तो धूप में सुखा लीजिए, इससे आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और धूप नहीं है तो डायरेक्ट भी आप इसे एयर फ्रायर में सुखा सकते हैं, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो। नहीं है तो पूरी तरह से इसको धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, बस ऊपर से कोई कपड़ा डाल दीजिएगा जिससे डायरेक्ट धूप इसमें ना लगे। मैं करीब आधे घंटे के लिए इसे धूप में सुखा ली हूँ। अब इसे एयर फ्रायर के बास्केट में रख के 5 मिनट का टाइमर सेट कर देंगे और बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे 30 से 40 सेकंड के अंतर पर। और कुछ देर में हम देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाता है, धूप में भी बढ़िया से क्रिस्प हो जाता है। और अगर आप एयर फ्रायर में करेंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा, जल्दी से क्रिस्प हो जाएगा, आपको बार बार धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर एयर फ्रायर में कर रहे हैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर हिलाते रहिएगा जिससे कि सारी पत्तियां एक बराबर क्रिस्प हों। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से लहसुन की पत्ती क्रिस्प हो चुकी है, तो इसकी आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे। तो अब इसे आप स्टोर करके रख सकती हैं। पहले इसे छोड़ दीजिए पूरी तरह से ठंडा हो जाए, उसके बाद किसी पॉलीथीन में रखिए, जो मोटी वाली पॉलीथीन होती है ना उसी में रखिएगा और फिर एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। इसका यूज़ आप किसी भी रेसिपी में कर सकती हैं। जहाँ पर आपको गार्लिक फ्लेवर चाहिए वहाँ पर थोड़ी सी ये पत्तियाँ लीजिए, क्रश करके उसमें डाल दीजिए। तो जब भी आपके घर में लहसुन की पत्ती आए या फिर मार्केट से लेकर ही आ रही हैं तो उसे बिल्कुल ना फेंकिए, इस तरह से आप ड्राई करके रख लीजिए। लहसुन का काम बहुत अच्छे से करेंगी ये पत्तियाँ। जैसे अभी की गर्मी के मौसम में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो चटनी में भी आप इस लहसुन की पत्ती का यूज़ कर सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगी और बिल्कुल नई होगी। तो आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वैसे तो हम सभी के किचन में अलग अलग डिज़ाइन की चलनी होती है, आजकल मार्केट में भी कई तरह की चलनी आ रही है तो हम सभी के किचन में होती है। फिर भी एक प्लास्टिक की चलनी हम जरूर रखते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह की प्लास्टिक की चलनी है और वो टूट गई है तो इसको सही करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर में ही आप इस टूटी हुई चलनी को सही कर सकते हैं। मेरे पास भी वैसे तो कई तरह की चलनी है लेकिन मैं ये प्लास्टिक वाली चलनी जरूर रखती हूँ क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इसी से चालने में बढ़िया रहती है। तो ये चलनी टूट गई है तो इसको चलिए हम सही करते हैं। तो सबसे पहले जहां से ये टूटी हुई है वहां से इसको एकदम बराबर कर देंगे, जो इसका ये दोनों भाग है एकदम बराबर कर दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर डाल दीजिए फेविक्विक और फिर डाल दीजिए थोड़ा सा टेल्कम पाउडर, कोई भी पाउडर आप ले लीजिए, एक्सपायरी है तो भी चलेगा। और पहले बाहर से इस तरह से फेविक्विक डालिए, फिर पाउडर डालिए और फिर अंदर के साइड से भी। वैसे तो ये चलनी सिर्फ फेविक्विक से भी बहुत अच्छे से जुड़ जाएगी, लेकिन इसे सपोर्ट जब मिल जाएगा पाउडर का या फिर इस टाइप की कोई भी चीज तो आपकी चलनी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। चलनी पूरी की पूरी टूट जाएगी लेकिन जहां से हम इसको चिपकाए रहेंगे, ज्वाइंट रहेगा, वहां से बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो जब भी आप फेविक्विक से या फेवी स्टिक से कोई भी चीज जोड़िए तो सपोर्ट के लिए थोड़ी सी ऐसी चीजें डाल दीजिए जैसे कि आटा, मैदा, पाउडर, धूल मिट्टी। और कुछ दिन पहले मैं वीडियो डाली थी कि नीम की कंघी को कैसे चिपकाएं, तो उसमें मैं दालचीनी के पाउडर का यूज की थी। तो इस टाइप की आप कोई भी चीज ले लीजिए और ऊपर से थोड़ा सा डाल दीजिए, इससे आपकी चीजें बहुत अच्छे से चिपक जाएंगी। तो इसे मैं करीब 5 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ और देखिए चलनी कितनी बढ़िया चिपक गई है, एकदम मजबूत हो गई है। तो अब ये काफी लंबे समय तक साथ देगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली टिप भी आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगी। आपको जरा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरे पास देखिए ये पुराना डिब्बा है, काफी ज्यादा पुराना है और ये टूट चुका है, खराब हो चुका है, छत पर इधर से उधर ऐसे पड़ा हुआ था। तो मैं इसका बहुत ही बढ़िया यूज करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर टूटा हुआ डिब्बा ले रही हूँ क्योंकि आपके साथ सिर्फ आइडिया शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप इसके बजाय बढ़िया डिब्बा भी ले सकते हैं जो टूटा हुआ ना हो या फिर नया भी ले सकते हैं।
तो इसमें हमें छेद कर लेना है इस तरह से। इसके बेस में छेद करने की जरूरत नहीं है, साइड में आप कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से 3-4 लाइन बना दीजिएगा। सोल्डरिंग आयरन को गर्म करके भी छेद कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी नुकीली चीज ले लीजिए, उससे छेद कर दीजिए। और अब इसमें बिछा देंगे नैपकिन। इस तरह से 2-3 नैपकिन आप अपने हिसाब से ले लीजिए। साइड में लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके बेस में बिछा दीजिए। अब अगर आप अंडा खाते हैं और एक ट्रे आपके पास है तो उसमें रख सकते हैं, लेकिन जिनके पास एक ट्रे नहीं है या फिर एक ट्रे पूरा भर चुका है, एक्स्ट्रा अंडा है, तो इस तरह से इसमें सेट करके रख लीजिए। वैसे अगर आप ये अंडे वाला ट्रे रखे रहेंगे तो काफी बड़ा होता है, किचन में जगह लेता है। लेकिन इस तरह से आपके घर में कोई पुराना डिब्बा है या फिर जिस डिब्बे का आप यूज नहीं करती हैं, तो उसमें छेद करके और नैपकिन लगाकर इस तरह से अंडे को रख लीजिए। और डिब्बे का साइज आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इसमें अंडा रखने से ये होगा कि कम जगह में ढेर सारा अंडा आ जाएगा। और इसका ढक्कन भी है, तो चाहे तो इसका ढक्कन भी लगा सकते हैं। अगर आप फ्रिज में अंडा रखती हैं तो इस डिब्बे को फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में भी कम जगह में ये आ जाएगा। और इसमें हम ढेर सारा छेद किए हैं, जिसकी वजह से एयर पास होता रहेगा, अंडे के जल्दी खराब होने का भी डर नहीं होगा। धनिया पत्ती का यूज हम सभी करते हैं और धनिया पत्ती को संभाल कर रखना भी होता है, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाते हैं तो बहुत जल्दी से ये खराब हो जाती है। वैसे तो धनिया पत्ती को संभाल कर रखने के लिए कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन ये वाली देखिए बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप जल्दी में हैं तो ये वाली टिप अपनाइए, आपकी धनिया पत्ती काफी लंबे समय तक सही रहेगी। इसके लिए धनिया पत्ती को पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए, सारा पानी सुखा लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए पूरा पानी सुखा कर रखी हूँ, जो भी सड़ी गली पत्तियां थी सबको हटा दी हूँ। आपको ये पत्तियां लाल दिख रही होंगी, लेकिन ये सड़ी नहीं है, लाल थोड़ी है। और देसी जो धनिया पत्ती होती है ना, वो थोड़ी लाल दिखती है कोई कोई पत्ती। तो ये देसी पत्तियां हैं, एकदम फ्रेश हैं। तो इसे न्यूज़पेपर में इस तरह से लपेट लेंगे, और न्यूज़पेपर को बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है, हल्के हाथ से लपेटना है। उसके बाद आप लीजिए पॉलीथीन, हल्के हाथ से धनिया पत्ती को आप पॉलीथीन में रख दीजिए और पॉलीथीन को इस तरह से लपेट दीजिए, चाहे तो नॉट लगा दीजिए। अब इसे रखिए फ्रिज में। फ्रिज में जब आप इस तरह से धनिया पत्ती रखेंगी तो काफी लंबे समय तक स्टोर रहेगी। तो कहने को छोटी सी टिप है, ज्यादातर लोग अपनाते भी होंगे। तो अगर आप नहीं अपनाती हैं तो एक बार जरूर इसको अपना कर देखिए, आपकी धनिया पत्ती काफी लंबे समय तक एकदम फ्रेश रहेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वैसे तो कहा जाता है कि सभी को सेंधा नमक खाना चाहिए, लेकिन सेंधा नमक का यूज अगर हम लगातार करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत चीजों की कमी हो जाती है, खासकर आयोडीन की। तो जो मार्केट का पैकेट वाला नमक आता है ना, उसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर हम पर डे उसी को खाते हैं तो आयोडीन ज्यादा हो जाता है शरीर में। तो आयोडीन का लेवल बराबर करने के लिए, साथ ही साथ हमारे शरीर को सेंधा नमक का भी फायदा मिले, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों नमक को एक में मिलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं सेंधा नमक और सादा नमक दोनों को ली हूँ। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और किसी जार में भरकर रख लेंगे। फिर आप इसको पर डे अपने खाने में यूज कीजिए, तो इससे आयोडीन की मात्रा भी ज्यादा नहीं होगी और जो सेंधा नमक का फायदा होता है वो भी हमें मिलेगा। तो इस तरह से जब आप इसको मिलाकर यूज करेंगे तो दोनों की मात्रा बराबर रहेगी। तो ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, अभी मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो डॉक्टर बोले कि आप इस तरह से मिक्स करके नमक को एक साथ रख लीजिए और उसी को यूज कीजिए। तो मैं आपके साथ भी ये टिप शेयर कर रही हूँ। हो सके तो आप भी अपने घर में इसी तरह से दोनों नमक को एक साथ मिलाकर और उसका पर डे यूज कीजिए। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।